पीसीसी चीफ कमलनाथ की भक्ति पर सियासी बवाल। कृष्ण जन्माष्टमी पर अर्जुन अवतार में दिखे कमलनाथ। उपचुनाव की तैयारियों में जुटी मध्य प्रदेश कांग्रेस। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बदली रणनीति। हर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का ब्रिगेड। एक विधानसभा में उतरेगी 15,000 की टीम। कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से होगी सत्र की शुरुआत। 3 दिनों तक चलेगा सदन। सत्र से पहले विधायकों का टेस्ट। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सुकमा में लाल आतंक पर प्रहार। मुठभेड़ में जवानों ने किया 4 नक्सली ढेर। हथियार और सामान भी बरामद। डीआरजी के जवानों की कार्रवाई। एसपी शलभ सिन्हा ने की पुष्टि। और देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। सजे देवालय। घरों में पूजा अर्चना। इस बार नहीं निकलेंगी झांकियां। लाइव कर सकेंगे ठाकुर जी के दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND 24। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बुलेटिन में सीधा रुख करेंगे भोपाल की ओर। तो बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ का अर्जुन अवतार देखा गया। इस बार सियासत में भी अब भक्ति देखी जा रही है। पोस्टर में कमलनाथ अर्जुन बने हुए देखे गए। बीजेपी का चौतरफा हमला। कुछ लोग हालात देखकर बाजार लगाते हैं। बीजेपी ने कहा सियासत में भक्ति देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो अब भक्ति को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। जन्माष्टमी पर अर्जुन बने हैं कमलनाथ। एक पोस्टर में उन्हें अर्जुन अवतार में दिखाया गया माफ कीजिएगा। तो पीसीसी चीफ पर बीजेपी का चौतरफा हमला हुआ और इसी को लेकर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का शायराना अंदाज। उन्होंने कहा कभी सुंदरकांड करते हैं, कभी कृष्ण दरबार सजाते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हालात देखकर बाजार लगाते हैं। तो बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस पर निशाना साधा। ढलती उम्र में भगवान के प्रति अनुराग। अगला जन्म भी अच्छा निकलेगा। कभी सुंदरकांड करते हैं, कभी कृष्ण दरबार सजाते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हालात देखकर बाजार लगाते हैं। मेरे ख्याल से तो यही सब कुछ है। अर्जुन ने ऐसी हालत तो नहीं की थी सेना की जैसी हो गई है। छापने वाले ने छाप दिए शायद मिलन के साथ बिछोड़े, अन्यथा कभी इस रूप में तो नहीं छापते। प्रति अनुराग इस उम्र में कमलनाथ जी का जागा है, तो ये जीवन भी अच्छा निकल गया, उनका अगला जीवन भी अच्छा होगा। क्योंकि भगवान का स्मरण तो व्यक्ति का कई जन्मांतर के पाप को धो देता है। तो मैं समझता हूँ कि इस जीवन में तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से निकाला है। केंद्रीय मंत्री रहे और सारी जो 5 सितारा सुविधाएं होती है उसको उन्होंने अच्छी तरीके से भोगा है। और अगला जीवन भी उनका बहुत अच्छा हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। क्योंकि उनमें उम्र के ढलान में अगर ईश्वर के प्रति प्रेम जागा है तो उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं। ये अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस की थी और कांग्रेस के नेता ने बुलाया, सचिन जी को समझा दिया। तो ज़बरदस्ती पानी पी के भारतीय जनता पार्टी को गाली देते रहे, अमित शाह जी को गाली देते रहे।
मैं समझता हूं कि अब कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि पूरे महीने उनकी आपसी लड़ाई, उनकी आपसी खींचातान पर उन्होंने गाली दी तो भारतीय जनता पार्टी को, तो उन्हें सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से माफ़ी मांगनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए सीधा चलेंगे हमारे न्यूज रूम। ब्यूरो चीफ आकाश सेन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या कुछ कहेंगे? देखा जाए तो पोस्टर वॉर तो मध्य प्रदेश में लंबे समय से देखा जा रहा था, लेकिन इस बार पोस्टर में अब कहीं ना कहीं भक्ति दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल प्रेरणा, जिस तरीके से आज जन्माष्टमी है और इसको लेकर जो है पूरे देश में अगर हम बात करें तो इसकी धूम देखी जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में भी जो है इसको लेकर कृष्ण भक्ति को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। और खास तौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से पीसीसी चीफ कमलनाथ का जो पोस्टर निकलकर सामने आया जिसमें उनको श्री कृष्ण के अवतार में बताया गया है, उसको लेकर अब जो है मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी इसको लेकर तमाम सवालात उठा रही है और पीसीसी चीफ कमलनाथ और कांग्रेस के कृष्ण भक्ति को लेकर जो है सवाल उठाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। इसको लेकर अगर हम मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो उन्होंने भी सीधे तौर पर पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधा है और कहा है कि श्री कृष्ण जैसी ना कमलनाथ हो सकते हैं और ना जो है अगर हम बात करें, क्योंकि अर्जुन के रूप में कमलनाथ जी को दिखाया गया है और अर्जुन की जो सेना है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो है अपना वाम अवतार दिखाकर जो है लड़ाई के लिए जिस तरीके से उनको पूरा चीजों का वर्णन किया था, अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए थे, कुछ उसी तरीके से जो है कमलनाथ भी जो है आगामी, क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है और जिस तरीके से कांग्रेस के पास करो या मरो की स्थिति में मध्य प्रदेश में कांग्रेस दिख रही है, तो अर्जुन के रूप में जो पीसीसी चीफ कमलनाथ दिख रहे हैं उसके बाद जो है अब इसको लेकर सियासत मध्य प्रदेश में जमकर देखी जा रही है। एक तरफ बीजेपी इसको लेकर निशाना साधती हुई नजर आ रही है तो साफ तौर पर कांग्रेस इसके बचाव में उतर आई है। आकाश, आगामी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने हाल ही में रणनीति को में भी बदलाव कांग्रेस लाई है, और क्या लगता है कि क्या ये पोस्टर जो इस प्रकार अभी रिलीज हुआ है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है, तो क्या ये उसी के अंतर्गत है? जी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर जरूर है, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि अगर उपचुनाव में जीत का रण जीतना है, क्योंकि 27 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड कांग्रेस की तरफ से खेला गया। यही कारण है कि अभी तक जो कांग्रेस में नजर नहीं आता था, जो भक्ति भाव से जो कार्यक्रम छोटे पैमाने पर हुआ करते थे कांग्रेस में, वो अब काफी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहे हैं। चाहे हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बात करें जो आज है, या अगर इसके पहले हम अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ था, उस दौरान भी कांग्रेस भोपाल के कांग्रेस मुख्यालय समेत तमाम जिला कांग्रेस कार्यालयों में जश्न मनाया गया था। तो सीधे तौर पर अब कांग्रेस जो है भक्ति की तरफ जाती हुई नजर आ रही। यही कारण है कि इस तरीके के धार्मिक अनुष्ठान खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ अपने निवास पर भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने निवास पर हनुमान चालीसा का पाठ किया था। सरकार में रहते हुए भी उन्होंने एक बड़ा सुंदरकांड का पाठ भोपाल में आयोजित कराया था। और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पीसीसी चीफ कमलनाथ का जो हिंदुत्व का चेहरा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा में सिमरिया में उन्होंने एक बड़ा हनुमान जी का एक बड़ा मंदिर भी बनवाया है, तो वहां से लेकर जो है कमलनाथ जी को हनुमान भक्त के बाद अब श्री कृष्ण का भक्त बताने की कोशिश जो है कांग्रेस कर रही है। और यही कारण है, क्योंकि इसका सीधे तौर पर हम देखें तो आगामी समय में जो उपचुनाव होना है उसमें कांग्रेस को इसका लाभ मिल सकता है। और यही कारण है कि अब ये जो तमाम चीजें हैं मध्य प्रदेश की सियासत में ये देखने को मिल रही है और खास तौर पर भक्ति के नाम पर यहाँ पर सियासत हो रही है। इस तरीके के आरोप बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल आकाश, बने रहेगा हमारे साथ। बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्ण गोपाल पाठक। कृष्ण गोपाल जी, आपका बहुत स्वागत है आईएनडी 24 में। एक बार आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए पोस्टर को लेकर लगातार मध्य प्रदेश में वॉर जारी था, लेकिन अब देखा जाए तो भक्ति में माहौल पोस्टर में भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस में कमलनाथ का अर्जुन रूपी जो पोस्टर लगाया गया है, अब इसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? देखिए, कृष्ण सनातन है, कृष्ण सत्य है, कृष्ण आदि है, कृष्ण अंत है, कृष्ण प्रेम है, कृष्ण विश्वास है, कृष्ण श्रद्धा है और कृष्ण हमारे रग रग में और कण कण में बसे हुए हैं। यह भारत भूमि तो देवताओं की अवतार भूमि है, हमारी भूमि, और मैं समझता हूँ कि सबको कृष्ण जी की आराधना करने का अधिकार है। ऐसे ही तो हम विश्व गुरु बनेंगे। अगर जिंदगी भर अपराध करने वाले लोग हिंदू संस्कृति के साथ, सनातन संस्कृति के साथ, देवियों के साथ, देवताओं के साथ अपराध करने वालों को प्रश्रय देने वाले लोग भी
भगवान श्री बिल्कुल कृष्ण में कृष्ण इस गोपाल जी, मैं तरीके आपको से यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस से अजीत सिंह भदौरिया जी भी जुड़ रहे हैं। अजीत सिंह जी, आप पर एक आरोप लगाया जा रहा है कि आप जैसा कि नरोत्तम मिश्रा जी ने पोस्टर को लेकर एक तंज कसा था कि सुंदरकांड करते हैं, कभी कृष्ण दरबार सजाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात देखकर बाजार सजाते हैं। प्रेरणा जी, हालात देख के बाजार सजाने की मानसिकता कभी कांग्रेस की नहीं रही है। तो जहाँ तक बात आदरणीय कमलनाथ जी की हो रही है आज व्यक्ति विशेष की, तो पूरे हिंदुस्तान प्रदेश को मालूम है कि आदरणीय कमलनाथ जी हनुमान भक्त रहे हैं। आज से नहीं रहे, राजनीतिक रूप से दिखावा करने के लिए नहीं रहे। सबसे बड़ी प्रतिमा छिंदवाड़ा में उन्होंने ही स्थापित की है। हमेशा समय समय पर आयोजन प्रायोजन हनुमान जी और जो भी भक्ति भाव से उनके मन में जागृत हुआ उस देवता के प्रति उन्होंने आयोजन को किए। यहाँ तक बात आप नरोत्तम मिश्रा जी और कैलाश विजयवर्गीय जी की है, तो मेरी संवेदनाएं पूर्ण रूप से उनके साथ हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी ने जैसे तैसे गृह मंत्री का पद तो हथिया लिया, परंतु आज वो कितनी लाचार स्थिति में है ये पूरे प्रदेश को मालूम, क्योंकि उनके जिले में ही उनकी नहीं चल पा रही। आयातित लोगों ने उनको बिल्कुल बांध के रख दिया है। आरोप लगाया जा रहा है कृष्ण गोपाल जी आपकी सरकार पर। देखिए, मेरी बात अधूरी छूट गई थी। मैंने कहा था कि जिन लोगों ने जीवन भर सनातन संस्कृति परंपराओं को चोट पहुंचाने वाली बातें की और ऐसे लोगों को प्रश्रय भी दिया, आज वो विश्व बंधुत्व की भावना जो सनातन धर्म में है उसको अपनाकर भगवान श्री कृष्ण में पूजा अर्चना में सार्वजनिक तौर पर लग गए हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे ही तो भारत विश्व गुरु बनेगा। हम तो चाहते ही हैं कि यह भारत की राजनीति राममयी हो, कृष्ण के आदर्शों को लेकर हो, सनातन संस्कृति के आदर्शों को लेकर हो। अब वो अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश की नई पीढ़ी से सनातन संस्कृति को, सनातन संस्कारों को, हमारी परंपराओं को, त्योहारों को विस्मृत कराने का पाप किया है या अपराध किया है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि कमलनाथ जी अपने इस आचरण को बरकरार रखें अपने जीवन में, अपने नित्य प्रति के कर्म में। यह उनका कोई चुनावी ढकोसला या जनता के लिए अपनी बिगड़ी हुई छवि संवारने का कोई अवसर ना बने आज का जन्माष्टमी का पर्व। मैं भगवान श्री कृष्ण से भी प्रार्थना करता हूं कि देश की राजनीति भारतीय संस्कृति के हिसाब से चले, भारतीय संस्कारों के हिसाब से चले। और कमलनाथ जी जैसे लोग या कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार भारतीय संस्कृति को अपमानित करने वाली, चोट पहुंचाने वाली, भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाने वाली, हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को गढ़ने वाली बात करना छोड़ दें और लगातार भारतीय संस्कृति की देखा जाए तो राजनीति में एक तरह से एक समझाइश भी दी जा रही है कमलनाथ जी को भी। धन्यवाद दोनों मेहमानों का मैं देना चाहूंगी। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार पोस्टर वॉर तो जारी था, लेकिन अब इस पोस्टर वॉर में कुछ भक्तिमय अंदाज देखा जा रहा है। कमलनाथ का अर्जुन रूपी एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसे लेकर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कभी सुंदरकांड करते हैं, कभी कृष्ण दरबार सजाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हालात देखकर बाजार लगाते हैं। और इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए IND24।